नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम इंडिया जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसमें कितनी दिशाओं में जो सिंह के मुख हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ये जो अशोक स्तंभ में इसमें चारों दिशाओं में जो है इसके मुख हैं, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, ये सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है? तो देखिए, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, इंदिरा पॉइंट जो कि 60 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और ये भारत का जो है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो वो कौन सा है? कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसकी बात करें तो ये जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोबार। नेक्स्ट है, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है नहीं गुजरता है? तो देखिए, ऑप्शन हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए, भारत का जो प्रधान देशांतर है वो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है तमिलनाडु से नहीं गुजरता, बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश यहाँ से गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इनमें से कौन से राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए, ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से या फिर उड़ीसा से। तो देखिए, जो कर्क रेखा है ये नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए, भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है राष्ट्रीय शक। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा नदी की डॉल्फिन को घोषित किया गया था 2009 में। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जो है वो किसका प्रतीक है? देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। तो इसमें से जो केसरिया है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो देखिए, भारत से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और ये भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसको याद करने की ट्रिक है बंगूराम जहाज छत्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, कर्क रेखा जो है इनमें से कहाँ कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए, इनमें से जो कर्क रेखा गुजरती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश से होकर देखिए कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? तो देखिए, इनमें से अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करने वाला दिसंबर महीने में जो राज्य है या फिर स्थान है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो इनमें से जिस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर श उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, देखिए, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दी है उसकी ट्रिक, और जो जिन जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो मैंने कमेंट में पिन कर दी है, आपको वहाँ जाकर देख लेना है।
अगला सवाल है, भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति, यानी कि भारत में जो इंदिरा बिंदु है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, निकोबार द्वीप समूह में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है? तो देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर जो है वो सबसे कम होता है? तो देखिए, जिस राज्य में सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन में अवधि का जो अंतर कम है वो है अपने केरल में। तो ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, लक्षद्वीप। सवाल नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इन दिए हुए राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। इनमें से तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है वो उत्तराखंड हो जाएगा, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है वो है राजस्थान। तो देखिए, आज की इस क्लास में हमने इंडिया जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि CET, BSTC, SSC, इन सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।